टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर हैकिंग ने और साइबर क्राइम्स ने नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। डिजिटल अरेस्ट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फोन आना और फ्रॉड होना, इसके अलावा डेबिट कार्ड से फ्रॉड होना, बाकी सीवीवी नंबर ले लेना, इस तरह से बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड जो हैं बहुत कॉमन हो चुके हैं। और साथ साथ किस तरह से अपने टारगेट्स को ये लोग मेंटली हैरेस करते हैं, किस तरह से वो उनको डिप्रेशन में ले जाते हैं, किस तरह से उनको इंटिमिडेट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी इनके पास है और वो कॉन्फिडेंस भी इनके पास बहुत ज्यादा है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्राइम्स हैं जहां पर ये लोग कभी ट्राई के ऑफिसर्स बनकर, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बनकर, या वहां के कर्मचारी बनकर, या किसी बैंक के कर्मचारी बनकर आपसे बात करेंगे और इतनी कॉन्फिडेंटली बात करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि वाकई आप जिससे बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है और वो आपसे जेन्युइन बात कर रहा है। और फिर आपको ये बताएंगे कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, या किसी भी तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड का सीवीवी कोड मालूम कर लेंगे, या आपसे कोई ऐप इंस्टॉल करा लेंगे। बहुत चीजें ये लोग कर सकते हैं क्योंकि ये लोग टेक्निकली बहुत एडवांस हैं और साथ में ये लोग बहुत श्रूड भी हैं। आज मैं आपसे एक वाक्य शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है, और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है। मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला एक ऑटोमेटेड वॉइस होती है, आईवीआर होता है, जो कहता है कि अगले 2 घंटे में आपके सारे नंबर्स बंद हो जाएंगे। मैं घबरा जाता हूं, चौंक जाता हूं, ये सोचता हूं मनी मन सारे नंबर्स, मेरे पास तो कई सालों से एक ही नंबर है, क्योंकि शरीफ आदमी के पास एक ही नंबर होता है। और ये शराफत का एक तरह से प्रमाण भी होता है कि अगर 10-12 साल में आपका नंबर नहीं बदला है तो आप निहायत ही शरीफ आदमी हैं। खैर, आवाज कहती है आगे कि अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप 0 दबाइए, अगर आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है तो आप 9 दबाइए। तो मैं दबाता हूं नंबर, और वहां से एक कथित ट्राई का व्यक्ति फोन उठाता है और अपने आप को टेलीकॉम डिपार्टमेंट का बताता है और मुझसे कहता है कि मैं उससे पूछता हूं कि अगर मेरे पास ये ऑटोमेटेड वॉइस आई थी और वो कह रही है कि आपके नंबर्स बंद हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो मेरे पास तो एक ही नंबर है और वो बंद क्यों होगा। वो मुझसे कहता है कि आपके पास वोडाफोन का एक नंबर है जिसके लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5528। मैं कहता हूं उससे कि मेरे पास तो वोडाफोन कभी था ही नहीं, मैंने वोडाफोन कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो वो कहता है कि अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, अक्टूबर की डेट में ये आपने लिया है और आपके आधार कार्ड से लिया गया है। ये सुन करके मैं काफी घबरा जाता हूं, चौंक जाता हूं और मैं उससे सवाल जवाब करने लगता हूं। तो वो कहता है कि नहीं, आपके आधार कार्ड से लिया गया है, और क्या आप कभी पहले मुंबई गए थे। मैं कहता हूं कि सालों पहले मैं मुंबई गया था, मुंबई से मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर वो मुझसे पूछता है कि कभी आप कहीं आपने बैंक में दिया हो, या केवाईसी कराया हो, या किसी होटल में आप रुके हो तो वहां पे आपका आधार कार्ड का यूज किया गया हो। तो मैं उससे एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मेरा आधार कार्ड किसी को मिल भी गया या पैन कार्ड किसी को मिल भी गया, चलिए मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था, रिस्की है, डेंजरस है, लेकिन मान लीजिए मिल भी गया तो वो उसका मिसयूज कैसे कर लेगा, वो उसकी मैन हैंडलिंग कैसे कर लेगा। क्योंकि ये सब चीजें पहले तो हो जाती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया है कि इतनी आसानी से अगर आपको किसी का आधार कार्ड मिल गया है तो आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, आपका ये नंबर है और आपके इस नंबर से बहुत सारे अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, इलीगल एडवर्टाइजिंग हो रही है, यानी कि उसने मुझे हर तरह से फंसाने की कोशिश करी। और अगर आपको इससे बचना है तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाइए और जा करके रिपोर्ट दर्ज कराइए। उसका इतना कहना था, बस मैं समझ गया कि क्या मामला है, मुझे किस तरह से ये स्कैमर जो है किस तरह से ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले वीडियोस देखे थे इसके बारे में, मैंने खुद एक वीडियो बनाया था डिजिटल अरेस्ट के ऊपर, किस तरह से अनन्या नाम की एक लड़की थी, हरियाणा की रहने वाली, उसे किस तरह से डिजिटली अरेस्ट किया गया था और किस तरह से वो परेशान रही थी। आपको मेरे वो वीडियो दिख सकता है अगर आप किस्सा कोई मेरा पेज खोलेंगे तो। मैं तुरंत समझ गया और मैंने उसको देसी में बहुत गरियाया। मैंने उसके साथ उस शब्दावली का प्रयोग किया जिसका प्रयोग मैं यहां पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका था। क्योंकि उसने मुझे पहले बहुत डरा दिया था, लेकिन जब मुझे असलियत मालूम पड़ी कि ये किस तरह का स्कैम कर रहा है, जो आजकल स्कैम हो रहे हैं, तो मैंने उसको बहुत डराया, धमकाया, और मैंने उसको जितनी मैं देसी में दे सकता था मैंने उसको दी कायदे से, और उसने फोन काट दिया। मान लीजिए मेरी जगह कोई और होता तो वो घबरा जाता, और लोग घबरा जाते, मैं भी घबरा जाता अगर मैं इतना सोशली अवेयर नहीं होता तो, अगर मैंने ये वीडियोस पहले नहीं देखे होते तो, या मैंने वीडियो नहीं बनाया होता इसके ऊपर तो।
तो मैं भी घबरा जाता। उसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी डर चुका था और जब मुझे उसका स्कैम समझ में आया तो मैंने उसको तबीयत से धोया। लेकिन कोई और अगर होता तो वो क्या करता, पुलिस स्टेशन में जाता, रिपोर्ट दर्ज कराता। वहां पर भी इनके तरीके होते हैं आपको ड्यूप करने के। ये कॉन मैन है, टेक्निकल कॉन मैन है ये, इनको तरीके पता होते हैं। फिर लौट के आता, फिर ये उससे पूछते कि आपके पास कितना पैसा है, हम आपको बचा सकते हैं इस केस से, आपके नाम पे रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। कितनी बार ये लोग ऐसा बोल देते हैं कि आपके पास जो नंबर है उसको लेकर के अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे हैं या फेक एडवर्टाइजिंग हो रही है, गलत काम किए जा रहे हैं और लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कितनी बार आपको वीडियो कॉल करेंगे स्काइप पर और वहां पर एक पुलिस का आदमी खड़ा होगा यूनिफॉर्म पहने हुए, आप डर जाएंगे। वो अपने आप को बताएगा कि मैं पुलिस का अधिकारी हूं, मैं पुलिस का अफसर हूं। वो आपको नकली एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे। ये सब हो सकता था मेरे साथ भी और ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राई खुद कहता है कि हम किसी को भी मैसेजेस नहीं भेजते हैं कि आपका ये नंबर कट जाएगा। हम किसी को भी कॉल नहीं करते हैं। आपका नंबर सिर्फ एक सूरत पे कटता है, जब आप खुद जाकर के उसको कटवाते हैं, हटवाते हैं, अपना नंबर बंद करवाते हैं, जब आपका सिम कार्ड चोरी हो जाता है या सिम कार्ड आपका गायब हो जाता है। वरना आपका कोई ट्राई आपको खुद बताता रहता है। कोई भी बैंक आपको इस तरह से कॉल करके आपको कभी भी ओटीपी नहीं मांगेगा, कभी भी आपसे इस तरह की कोई जानकारी नहीं लेगा। ये सारे इनके तरीके होते हैं कि इस लिंक को क्लिक कर दीजिए, इस ऐप को इंस्टॉल करिए। जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहीं से ये आपका जो है ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, अब क्या, वरना आपका कोई ट्राई आपको खुद बताता रहता है। कोई भी बैंक आपको इस तरह से कॉल करके आपको कभी भी ओटीपी नहीं मांगेगा, कभी भी आपसे इस तरह की कोई जानकारी नहीं लेगा। ये सारे इनके तरीके होते हैं कि इस लिंक को क्लिक कर दीजिए, इस ऐप को इंस्टॉल करिए। जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहीं से ये आपका जो है ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, अब क्या नहीं करते हैं ये जाने, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इन अ नटशेल, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको इस तरह की किसी भी कॉल्स को एंटरटेन नहीं करना है, काट देना है बस। और कोई भी आपको ये कहे कि मैं आपको वीडियो कॉल करके कहे कि मैं स्काइप पे आइए या आके मुझसे बात कीजिए, आपके खिलाफ रिपोर्ट है, एफआईआर दर्ज है, जस्ट गिव देम अ शट अप कॉल, शन इट। आप सीधे फोन काट दीजिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी फोन से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपसे बिना आपकी जानकारी के आपसे एक पैसा भी निकलवा सके। ये वीडियो था आपको अवेयर करने के लिए, आप लोग देख रहे थे मुझे मेरे पेज पर। प्लीज मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।